पिछले वीडियो में आपने कर्टसी पर आधारित एक घटना पढ़ी थी रतन टाटा के जीवन से। आज हम उसी कर्टसी पर जापान की घटना पढ़ेंगे, अ स्लाइस ऑफ लाइफ फ्रॉम निनानशिमा आइलैंड, जापान। पीपल ऑफ जापान बिलीव इन ओमाटांशी मीन्स सेल्फलेस हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी अर्थात अतिथि सत्कार। दिस थॉट कंबाइंस एक्सक्यूसिव पोलाइटनेस विद द डिज़ायर टू मेंटेन हार्मनी। आपस में मेल जोल बनाए रखने के लिए हमें इसका की अत्यधिक आवश्यकता है। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, नेबर्स डिलीवर गिफ्ट रैप बॉक्सेस ऑफ वॉशिंग पाउडर बिफोर बिगिनिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। बहुत ही उत्तम व्यवहार है जब वो अपने पड़ोस में कोई भी कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। आपका घर उससे डिस्टर्ब होगा, घर में गंदगी होगी, तो उसकी सोच करके वो पहले ही आपको वॉशिंग पाउडर का एक बॉक्स देते हैं। क्यों देते हैं? अ जेस्चर टू हेल्प क्लीन योर क्लोथ्स फ्रॉम द डस्ट दैट विल फ्लाई आउट। जो चारों ओर कूड़ा उड़ेगा, आपके कपड़े गंदे करेगा, तो वो उसके लिए आपको पहले से ही साबुन दे जाते हैं। इन रेस्टोरेंट पीपल ग्रीट यू विद अ बाउ एंड अ हार्टी Irashal Nimase, welcome. They put one hand under yours when giving you your change. पैसे देते समय, पैसा वापस करते समय वो आपके हथेली के नीचे अपनी हथेली रखते हैं। क्यों रखते हैं? टू अवॉइड ड्रॉपिंग एनी कॉइन। ऐसा न हो कि आपके हाथ से या उनके हाथ से कोई सिक्का नीचे गिर जाए। When you leave the shop, it's not unusual for them to stand in the doorway bowing until you are out at sight. वो दरवाजे तक आपको छोड़ने आते हैं, दुकानदार हैं, लेकिन आप जब भी रेस्टोरेंट वाला है, दुकान वाला है, दरवाजे तक आता है और तब तक झुकता है जब आप वहाँ से निकल नहीं जाते। Even machines practice ओमाटांशी। लिफ्ट्स अपोलोजाइज फॉर कीपिंग यू वेटिंग। लिफ्ट में भी ये आवाज़ आती है कि आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, उन्हें खेद है। स्पेनिश टीचर कारमान लोगासा सेज पीपल बाउ व्हेन यू आर सिट नेक्स्ट टू यू इन द बस, देन अगेन व्हेन दे गेट अप। जब वो बस में आपके पास आकर बैठते हैं तब भी वो आपको झुककर प्रणाम कर रहे हैं, जब वो उठकर जाते हैं तब भी झुकते हैं। द रूट्स ऑफ ओमाटाशी spirit of service lie in two cultural aspects of Japan, the tea ceremony, the martial arts। ये दो उनकी मुख्य सेरेमनीज हैं, ये दो उनकी मुख्य बातें हैं जहां आप उनकी नम्रता को, कर्टसी को बहुत ध्यान से देखेंगे। पहले वो आपको टी सेरेमनी के बारे में बता रहे हैं। ड्यूरिंग द टी सेरेमनी द होस्ट वर्क्स हार्ड टू प्रिपेयर द राइट एटमॉस्फेयर टू एंटरटेन गेस्ट। वो केवल चाय नहीं बनाते हैं, चाय पीने के लिए जो अतिथि आए हैं उन्हें ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण देना चाहते हैं जिससे उन्हें बहुत आनंद की प्राप्ति हो। केयर्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट बाउल्स, फ्लावर्स एंड डेकोरेशन विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। बढ़िया से बढ़िया वो निकाल कर लाएंगे बाउल्स अपने, बढ़िया से बढ़िया तरीके से आपको सर्व करेंगे, बदले में आपसे कुछ नहीं चाहेंगे। द गेस्ट रिस्पॉन्ड बाई शोइंग इमेंस ग्रैटिट्यूड। और जो मेहमान हैं वो भी उनका आभार प्रकट करते हैं। सिमिलरली कंपैशन एंड कंसिडरेशन आर एनरिच्ड इन द एथिकल कोड ऑफ द समुराई। जब समुराई आप जानते हैं जो दो योद्धा लड़ते हैं, बहुत मोटे मोटे पहलवान आप देखते हैं जापान के, या तो उनके हाथ में तलवारें होती हैं, बिना तलवार के भी कुश्ती करते हैं, उन्हें समुराई कहते हैं। उनको भी आप ध्यान से देखिए, जब वो द्वंद्व का आरंभ करते हैं तो वहाँ भी वो कितने ढंग से पहले एक दूसरे के सामने झुकते हैं। The powerful military, highly skilled in martial arts and is effortlessly absorbed in a bushadera, the way of the warrior। एक योद्धा के लिए जितना बहादुर होना आवश्यक है उतना ही उनकी दृष्टि में नम्र होना भी आवश्यक है। इफ़ यू आर इन जापान यू विल सून फाइंड योर सेल्फ एक्टिंग मोर काइंडली। वहाँ का इतना प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर कि जब हम भी जापान में होते हैं तो हम अपने आप से ही काइंड, दयालुता का व्यवहार करने लगते हैं। हैंडिंग इन लास्ट वॉलेट्स टू द पुलिस, स्माइलिंग एज यू गिव वे टू अदर ड्राइवर। जब हम एक दूसरे को रास्ता देते हैं, अपने यहाँ सड़कों पर आप ध्यान से देखिए, अगर कहीं दो व्हीकल्स, दो व्यक्ति आपस में आमने सामने फंस गए
तो वो एक दूसरे से आशा करेंगे कि तू पीछे हट, तू पीछे हट। कर्टसी के नहीं दिखाएंगे कि ठीक है आप पहले निकल जाइए, मैं बाद में निकलता हूँ, नहीं पहले मैं जाऊँगा। वहाँ पर आप इस प्रकार का कोई भी अहंकार नहीं देखेंगे। दोनों ड्राइवर नम्रतापूर्वक एक दूसरे को रास्ता दे देते हैं। होम विथ यू एंड नेवर एवर रेजिंग योर वॉइस इन पब्लिक। हम लोग कितना चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, कितना ऊंचा ऊंचा एक दूसरे से बातें करते हैं, वो लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे और वही प्रभाव हमारे अंदर भी आता है। ये एक लाइफ स्किल है। लाइफ स्किल का मतलब है जीवन के मूल्य, जीवन के अंदर कुछ गुणों को अपनाना। आइंदा से जब आप भी समाज में हो, लोगों की भीड़ में हो, तो इस पाठ को याद रखिए। नम्रता से चलिए, मीठा बोलिए, शांत रहिए, भड़कने की चिल्लाने की बजाय दूसरे की बात को सुनिए और अपनी बात को समझाइए, तो हम कर्टसी से बड़ी संख्या में समस्याओं को आसानी से सुलझा सकते हैं। अब ये जो कर्टियस बिहेवियर है, इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। टी सेरेमनी विशेष प्रकार की सेरेमनी है जापान की, जहां आप चित्र में देख रहे हैं ऐसे व्यक्ति बैठ जाते हैं और एक दूसरे से नम्रता से धीरे धीरे बातें करते हैं। और आश्चर्य होगा आपको, आधा कप चाय पीने के लिए वो 1 घंटा ले लेते हैं, जिससे उनका दिमाग शांत होता है। परस्पर एक दूसरे का सहानुभूति से स्वागत करते रहते हैं। आशा है आपने भी कर्टसी का पाठ इन दोनों कहानियों से अवश्य सीखा होगा।